तो फ्रेंड्स आज है 28 जुलाई। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो पोर्टल का नाम है इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 और इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है इस्पात मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इसका विकल्प बी सही है। देखो फ्रेंड्स, केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री कौन है? ये हैं HD कुमारस्वामी। और इस अवसर पर इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील लॉन्चेज स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 पोर्टल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक कितनी गुनी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स, भारत की जो स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो 2031-32 तक हो जाएगी कुल मिला के 3 गुनी, यानी कि वर्तमान में जो है उसकी 3 गुनी हो जाएगी 2031-32 तक। तो 2031-32 तक वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? 8180 मेगावाट। और ये कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 22,480 मेगावाट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह बार बार आएंगे आपको, तो इनको आप याद रखिए कि ये कौन है। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के मांड्या, नाम याद रखिएगा, मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई है। लिथियम की खोज की गई है मांड्या और यादगिरी में। ये दोनों जिले किस राज्य में स्थित हैं दोस्तों? तो ये स्थित हैं कर्नाटक में। तो याद रखिएगा, मांड्या और यादगिरी में लिथियम भंडार की खोज की गई है। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE की एक इकाई है जिसका नाम है परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय यानी कि AMD ने कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की पहचान की है। AMD ने मारला गल्ला क्षेत्र में 1600 टन लिथियम संसाधन स्थापित किए। लिथियम के लिए संभावित जो भूवैज्ञानिक डोमेन है यानी कि जहां से लिथियम प्राप्त हो सकता है, उसमें देखिए तो डॉक्टर सिंह ने भारत के अन्य भागों में लिथियम संसाधनों के लिए संभावित भूवैज्ञानिक डोमेन पर प्रकाश डाला है, जिसमें शामिल है कोरबा जिला छत्तीसगढ़। प्रमुख अवरक बेल्ट में आएंगे राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश। और पेगमाटाइट बेल्ट में आएंगे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो याद रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। हाल ही में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। अब एग्जाम में तो अगर आएगा कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया तो आप जरूर बता देंगे कि ये मनाया गया था 26 जुलाई को। लेकिन अगर ये पूछ लिया कि कारगिल विजय दिवस यानी कि जो कारगिल युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आजकल प्रश्न जो है ना घुमा घुमा के ही पूछे जा रहे हैं। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। देखो फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया था 23 जुलाई को, राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया था 24 जुलाई को और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये मनाया गया 20 जुलाई को। तो ये तीनों दिवस जुलाई में ही मनाए गए हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। देखो ये तस्वीर आपको याद होगी, ये कौन है? ये है शेखर कपूर। और जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होने वाले हैं गोवा में, उसमें जो महोत्सव निदेशक हैं, तो महोत्सव निदेशक बनाए गए हैं शेखर कपूर जी, याद रखिएगा। विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विश्व का सबसे बड़ा ये म्यूजिकल इंस्टॉलेशन है और ये रिकॉर्ड बनाया गया है अक्षय सरीन के द्वारा। आप तस्वीर देख सकते हैं। भारत के अग्रणी कलाकार अक्षय सरीन ने प्रौद्योगिकी, संगीत और कला के संगम पर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। सोनो किनेसिस के साथ सरीन ने सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड की यात्रा की। दुनिया के सबसे बड़े यात्री क्रूज जहाज़ों में से एक रॉयल कैरेबियन क्रूज के स्पेक्ट्रम ऑफ द सीज को एक विशाल बजाने योग्य संगीत इंस्टॉलेशन में बदल दिया। 1100 फीट से अधिक ऊंचाई वाला यह जहाज़ 18 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और इसका वजन 1,69,379 सकल टन है। हाल ही में आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसियान के विदेश मंत्रियों की जो 57वीं बैठक है ये आयोजित की गई वियंतियाने में, जो कि लाओस की राजधानी है। लाओस एक देश है, उसकी राजधानी है वियंतियाने। वहीं पर आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक आयोजित की गई है।
अब आसियान तो मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हमजा हज का अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति हमजा हज जी का निधन हो गया है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को आसान किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें भारत की जो स्थिति है वो 82 है और फ्रेंड्स पाकिस्तान 100वें स्थान पर है। तो अपने मतलब पासपोर्ट को और मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान ने जो वीज़ा नीति है उसको आसान बनाने का प्रयास किया है। हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को शुरू किया है? मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की गई है जयंत चौधरी के द्वारा। जयंत चौधरी क्या है? ये कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है? देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना। योजना के तहत देश के 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर मिलेंगे। हाल ही में डीआरडीओ ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? डीआरडीओ ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है ओडिशा के चांदीपुर में। यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे? तो यमन में भारत के जो अगले राजदूत हैं उनका नाम होगा डॉक्टर सुहेल एजाज खान। और फ्रेंड्स आपको याद होगा कि हाल ही में मयंक जोशी को बहामास कॉमनवेल्थ का हाई कमिश्नर बनाया गया। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। सुभाष प्रसाद गुप्ता को सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत बनाया गया। मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा इनको मलेशिया में भारत का उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। सीताराम मीणा नाइजर में भारत के अगले राजदूत बने हैं। और फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष बन गए हैं संजय कपूर। फिडे का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनले डेस ईचेज। तो ये फ्रेंच में है। अब इसको हिंदी में क्या मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे? द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि फिडे। इसका हेडक्वार्टर है लुज़ैन स्विट्जरलैंड में। किस राज्य के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये है मोइदम और ये माना जाता है कि असम का जो अहोम साम्राज्य था उसके जो राजा थे उनके यहाँ पर अवशेष दफनाए गए हैं। तो ये एक प्रकार के टीले हैं जिनको कहा जाता है मोइदम। इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ पर है मोइदम? ये असम में है। किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून को पारित कर दिया है। और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि 31 मार्च 2027 तक कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? तो 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में 31 मार्च 2027 तक। आपके लिए आज का प्रश्न है 2025 में मोटो जीपी भारत का संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में है लखनऊ, दिल्ली, नोएडा या फिर कानपुर। टेलीग्राम चैनल पर आपको पर डे क्विज करवाई जाती है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर सर्च करिएगा @study with ज्ञान प्रकाश। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।